आप हमसे लाइव बातचीत कर सकते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर ले सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान है ये एप्लीकेशन, संगीत धारा SPW एप्लीकेशन। मॉर्निंग रियाज में क्या क्या होता है और कैसे करना चाहिए। पहला पॉइंट, ओमकार का रियाज, आ उ ओ ओम, ऐसा आप करते हैं सब लोग। दूसरा पॉइंट है 12 घड़ी, यानी कि हमारी हिंदी वर्णमाला के अक्षर, जिनको हम स्वर और व्यंजनों में विभाजित करते हुए देखते हैं, समझते हैं, और उनका सही सही उच्चारण करने की कोशिश करें। 12 घड़ी करवाने का यही तात्पर्य, यही मतलब है कि 12 घड़ी क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी जो बोलने का उच्चारण है वो साफ हो जाए। तो 12 घड़ी करते समय तो आपने उन शब्दों अक्षरों का सही प्रयोग कर लिया, लेकिन बोलचाल में अगर प्रैक्टिकली अगर हम उन चीज़ों को नहीं लाए तो भी कोई फायदा नहीं। तो 12 घड़ी कर तो ली, रोज रियाज कर रहे हैं आप, लेकिन उसको अपनी भाषा में यूज नहीं करते, तो वो भी करना शुरू करो। बोलचाल में ध्यान रख करके बोलो। आपस में बात करते समय स्वयं ध्यान रखना है आपको कि मेरे अक्षर प्रॉपर निकल रहे हैं या कहीं खा जाते हैं, कहीं आधा अधूरा बोला, या सा को सा कुछ भी बोल दिया, छ और क्ष दोनों में फर्क नहीं। तो इन सब बातों पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद आता है बीज मंत्र। बीज मंत्र आपके अंदर स्वरों का बीज डाल रहा है। सारे गा मा पा धा नी, सारे स्वर जो कुछ भी आप गा बजा रहे हो। अच्छा, और ये बीज मंत्र किसी भी तरह से किए जा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि भैरव थाट। अब चूंकि हम सुबह बैठते हैं मॉर्निंग रियाज करने के लिए, इसलिए भैरव थाट का ही प्रयोग करेंगे। कभी शाम को बैठ के कल्याण थाट में बीज मंत्र कर सकते हैं, लेकिन जरूरत है नहीं। रियाज मतलब केवल और केवल सुबह ही होगा, शाम को करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर कोई करना चाहे तो करे, लेकिन वो नुकसान ही उठाएगा। एक बार ही कोई भी अभ्यास है खाली सुबह, और वो भी खाली पेट कर लो, बढ़िया अच्छे से फ्रेश होके। बिना नहाए रियाज करने का कोई अर्थ नहीं है। जब तक आप स्नान करके नहीं बैठेंगे, आपका किया हुआ रियाज मिट्टी है, ये समझ लीजिए। बहुत क्लियर, क्योंकि ये पूजा है। सुबह जो आप लोग कर रहे हो, मॉर्निंग में जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में क्या किया जाता है? पूजा। चाहे आप कोई भी कार्य करें, वो पूजा हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त के समय में किया गया कोई भी कार्य, और ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे से प्रारंभ होता है, ऐसा शास्त्र वेद भी बताते हैं कि 3 बजे के बाद जो है ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है। रात को देर तक सोने वाले निशाचर हैं, देर तक जगने वाले रात को निशाचर की श्रेणी में आते हैं। निशाचर की परिभाषा क्या है? निशा मतलब रात्रि, और चर मतलब विचरण। चरना मतलब खाना भी खाना। चर धातु से चरति चरता है, चरंत बनते हैं शब्द। तो निशा में जो विचरण करे, जो रात्रि काल में विचरण करे, उसको कहते हैं निशाचर। राक्षस का कोई दूसरा अर्थ नहीं है। निशाचर उसका जो शब्द है, इसीलिए कहा है कि वो रात को ज्यादा काम करते हैं। अब हमारे यहाँ निशाचर कौन है? चोर, लुटेरे। पूरी रात उनको इसी गणित में निकल जाता है कि कहाँ सेंध मारूं, अभी अंधेरा है। अंधेरे का फायदा उठाने वाले होते हैं निशाचर, और वो गलत काम ही करते हैं। अंधेरे में जितने भी कार्य किए जाते हैं ज्यादातर गलत ही होते हैं। वो बात अलग है कि फैक्ट्री चल रही है, लेकिन वहां भी आधा अधूरा ही काम हो रहा है। रात को फैक्ट्री चल रही है, रात में किया जाने वाले कार्य कभी भी पूरा नहीं होगा ढंग से। हम लोग डबल शिफ्ट लगा देते हैं कि इस शिफ्ट में भी काम करना, उस शिफ्ट में भी काम करना, लगातार। आदमी डबल शिफ्ट में कितना कर पाएगा? उसकी कैपेसिटी नहीं होगी उतनी।
और रात में वैसे भी क्षमता कम हो जाती है किसी भी कार्य को करने की, क्योंकि हमें विश्राम की जरूरत होती है। लेकिन विश्राम तो तब मांगोगे ना जब दिन में नहीं सोओगे। जैसे ही दिन में सोए थोड़ा सा भी, शाम का गया, शाम के 2 घंटे आपके और खराब हो गए। तो इसलिए क्या करना है, बिना नहाए रियाज नहीं करना है। जब तक नहा नहीं लें आप रियाज पर ना बैठें। रियाज मतलब पूजा, और आप कौन किसकी पूजा कर रहे हैं? अपने गले की, अपने स्वयं की। आप कोई अलग नहीं है, भगवान और आप कोई अलग नहीं है, गुरु और आप अलग अलग नहीं हैं। गुरु भी आपके अंदर हैं, भगवान भी आपके ही अंदर हैं, और शिष्य भी आप ही हैं, और भक्त भी आप ही हैं। ये बहुत सच बात है। स्वयं की सेवा कर लो, स्वयं सेवक बन जाओ, तो सब कुछ कल्याण है। सारी बातें आपकी अच्छी होने वाली हैं लाइफ में। केवल स्वयं की। अब स्नान किया किसके लिए? स्वयं के लिए। अच्छे कपड़े पहने किसके लिए? स्वयं के लिए। रियाज कर रहे हैं किसके लिए? स्वयं के लिए। तो गुरु जी के लिए थोड़ी कर रहे हो, भगवान के लिए नहीं कर रहे हो। भगवान और गुरु कोई अलग तो है ही नहीं। जैसा कि मैंने कहा, माता पिता, भगवान और गुरु, ये 3 व्यक्ति आपसे अलग नहीं है, आपके अंदर ही समाये हुए हैं, आपके विचारों में स्थित हैं वो। आपके थॉट्स ये कहते हैं कि ये गुरुजी हैं। तो गुरुजी यहाँ थोड़ी है, गुरुजी सबसे पहले आपके थॉट्स में हुए। तो यानी कि आपके अंदर ही है गुरु। व्यक्ति ही स्वयं का गुरु है। कई बार लिखा है ये कोटेशन मैंने, कि व्यक्ति स्वयं का ही गुरु है। अपने आप को ही आप सिखा रहे हैं, कोई किसी को नहीं सिखा रहा है। हम तो मार्गदर्शक बन सकते हैं। माता पिता हो, मार्गदर्शन आपका कर सकते हैं। गुरु हैं, आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। भगवान है, भगवान को कुछ खुश करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान का तो कर्तव्य है कि आपको देना, लेकिन वो कर्म के अनुसार ही देते हैं। कि आपने जितना अभ्यास किया है ईश्वर आपको दे देंगे, वो आपको मिल जाएगा। दे क्या देंगे? आप ले लोगे अभ्यास करके। एकलव्य ने अभ्यास करके ही तो ज्ञान ले लिया था। तो आप स्वयं अभ्यास करके ही प्राप्त कर सकते हैं कुछ भी, कोई भी विद्या हो। मैं केवल संगीत की ही बात नहीं कर रहा हूं। आप डॉक्टरी पढ़ने जा रहे हैं बिना अभ्यास के, वहां भी आपका कुछ भी नहीं होना है। जब तक आप अभ्यास प्रैक्टिशनर नहीं बनेंगे, तब तक किसी जॉब में भी आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है। इसलिए हर कोई 3 साल का अनुभव मांगता है। तो अभ्यास ही है जो आपको आगे बढ़ा रहा है, और निरंतर जीवन, पूरा जीवन अभ्यास ही है। आप कभी ये मत समझना कि आज आपकी बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी और वहाँ करके आ गए तो आप परफॉर्मेंस करके आ गए। नहीं, वो भी एक रियाज ही था। आपके अभ्यास की कड़ी में आपकी परफॉर्मेंस भी जोड़ दो, और सिर्फ यही मानना है कि चलो मेरा इस बहाने से बढ़िया अभ्यास हो गया। उस स्टेज पे परफॉर्मेंस देके, या आप वीडियो में अपना एक कंटेंट देने के बाद ये संतुष्ट ना हो जाए कि मेरा हो गया, ये तो मैंने बहुत बढ़िया कर दिया। नहीं, वहां भी आप में कुछ कमी रह गई थी। इतना परफेक्शन तो नहीं मिल रहा ना, कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। अच्छे अच्छे कलाकारों में देखने को नहीं मिल रहा है। बड़े बड़े कलाकारों से स्टेज पे गलतियां होते हुए देखा है मैंने, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा तालियां बजी और प्राउड आया, वो झेलना बहुत भारी हो जाता है कलाकार को। वो अपनी जगह से हिल जाता है। तो कलाकार को बहुत ज़्यादा अपने आप में स्थित प्रज्ञ होना चाहिए। स्थित प्रज्ञ मतलब अपने आप में ज्ञान सहित स्थित हो कि हाँ, मैं हूँ और मेरा वजूद है, मैं ये कर रहा हूँ। और जो लोग अगरबत्तियाँ, घंटियाँ ये सब बजाते हैं, उनके लिए भी मैं कुछ कहना चाह रहा था कि ज़बरदस्ती भगवान को प्रसन्न करना और उनको जा करके मंदिर में पानी से धोना, कुछ नहीं होना उससे। आपके अगर होना है तो आपके कर्म से होगा। वो वहाँ मंदिर में बैठे हैं, मान लीजिए,
वहां से उनको पता है कि आप क्या काम कर रहे हो। भगवान तो अंतर्यामी है ना, इसी तरह से गुरु को भी पता है कि आप कहाँ क्या कर रहे हो। गुरु आपके अंदर बैठे हुए हैं, ये विश्वास कर लीजिए। इसलिए कभी भी आंखें बंद नहीं करना बिल्ली की तरह कि मैंने आंखें बंद कर ली, अंधेरा हो गया, अब तो मैं दूध पी सकती हूं, अब मुझे कोई नहीं देख रहा है। बिल्ली का स्वभाव है। तो ऐसे बिल्ली कभी मत बन जाना आंखें बंद करके, क्योंकि अंतर्यामी है गुरु, भगवान है। गुरु सब जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है। यहाँ तक कि जो ऑनलाइन गूगल मीट पर जो स्टूडेंट सीख रहे हैं वो भी जानते हैं, उनको भी मैं जानता हूँ अच्छी तरह से कि कौन रियाज कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। दो बातें करने से पता चल जाता है कि आप कितने पानी में हैं गुरु जी को, और आपकी शक्ल देख के पता चल जाता है कि हाँ रियाज का तेज जो है ना वो आएगा। रियाज की अपनी एक आभा है, वो आपके चेहरे पर झलकेगी, वो आपका फेस बताएगा कि हाँ ये रियाजी बंदा है। खिला खिला सा चेहरा होगा, जिसने सुबह 3 बजे उठ करके नहा धो करके अभ्यास किया होगा, रियाज किया होगा, भैरव थाट को लेके जिसने गाया होगा अच्छी तरह से, उसके चेहरे पर तेज आना स्वाभाविक है। और नहीं आ रहा है इसका मतलब बिना नहाए रियाज कर रहे हैं। तेज अगर नहीं आ रहा है, आपके चेहरा चमक नहीं रहा है, रोशनी नहीं दे रहा है, एक दिव्य प्रकाश अगर आपके फेस पर नहीं नजर आया, तो समझ जाना कि आप रियाज में कहीं गलत हैं। क्योंकि ये जो रियाज है वो सीधा दिव्य है, इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि जो आपको संसार से जोड़ रही हो। दिव्यता की ही बात कर रहे हैं, स्वरों में आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वर विस्तार करते हुए आखिरी स्वर तक जाने का प्रयास हो रहा है, जहां तक कोई ना पहुंच सके वहां तक आप स्वर विस्तार करते हैं। तो प्रसन्न करने का मतलब मैं मेन बात जो बताना चाह रहा था कि अगर आप गुरु जी को, माता पिता को या भगवान को, यही लोग हैं जिनको आपने अपने आप को समर्पित किया हुआ है ना। माता पिता की बात हम नहीं टालते हैं नियम के तहत, और गुरु की भी बात हम नहीं टालते हैं, और भगवान की भी बात नहीं टालें। भगवान की तो बहुत सारी टाल रहे हैं आप लोग। भगवान ने आपको किस लिए भेजा, क्या करने के लिए भेजा था यहाँ, पता नहीं। लेकिन आपको ये तो पता होगा कि यहाँ अच्छा और बुरा क्या है। तो जो आप बुरा कर रहे हो वो भगवान की नज़र से ठीक नहीं है। अगर आपने ही अच्छा और बुरा माना, भगवान को आपने ही भगवान को माना कि वहाँ भगवान है, और भगवान और अच्छा और बुरा क्या है वो भी आपको यहाँ क्लियर है। किस बात को करने से क्या गलत हो जाता है ये भी आप जानते हैं, तो वो ना करें, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। माता पिता जो चाहते हैं बच्चा अगर वो करने लग जाए तो माता पिता बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, फिर उनकी छोटी मोटी गलतियों को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसे ही गुरु जी भी तभी प्रसन्न होंगे जब आप लोग अच्छा वाला रियाज करोगे। गुरु जी यही चाहते हैं, गुरु जी आपको सिखाना चाहते हैं, और आप अगर सीखना नहीं चाहते हो तो कैसे होगा। ये जबरदस्ती का सौदा नहीं है संगीत। हम गणित मार मार के डंडा पढ़ा सकते हैं, पर संगीत में डंडा या नाराजगी भी आपकी प्रगति में वाधक है। मेरा थोड़ा मूड भी अगर खराब हो गया एज ए गुरु तुम लोगों की वजह से, तो भी तुम्हारा नुकसान है। और मेरा मूड अगर फ्रेश हो गया आप लोगों को खिला हुआ देख करके, तो मैं 10 गुनी ताकत मेरे अंदर आ जाती है। ये बहुत अंतरात्मा की बात बता रहा हूं मैं आपको। ऐसा नहीं है कि मैं ये प्रलोभन और ये लालच और ये सब बातें आपको दे रहा हूँ कि जिसकी वजह से आप अच्छे से सुधर जाओ और बढ़िया काम करने लग जाओ, तब भी मुझे कोई फायदा नहीं होगा। पर मैं आपको सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ कि आपने जब समर्पित किया है तो फिर हर बात आपको स्वीकार करें, और आपकी भलाई के लिए ही कहेंगे। हम आपको ये तो कभी नहीं कहेंगे, शायद निश्चित है ये, कि छत पे चढ़ो और कूद जाओ, और वो भी सिर नीचे करके कूदो, ऐसा भी नहीं कहेंगे, कभी नहीं कहेंगे ना। ये जहर है लो पी लो,
ये सांप आ रहा है, इसको गले में डाल लो। ये बातें हम आपसे नहीं कहेंगे पालन करने के लिए। हम आपसे क्या पालन करने के लिए कह रहे हैं कि सुबह 3 बजे उठ के नहा धो करके रियाज करते हुए खिले हुए चेहरे मुझे दिखाई दें, बुझी बुझी सी मोमबत्तियाँ लालटेनें यहाँ नजर नहीं आए, और बुझी हुई लालटेन देख करके मेरा दिमाग सनक जाता है। अभी रियाज कर रहे थे सुनील बाबू, पता नहीं कौन सी दुनिया में नहीं नहाए। नहाना ही उचित है। वैसे एक शॉर्टकट और है लेकिन नहीं बताएंगे क्योंकि फिर तुम उस पर डिपेंड हो जाओगे। नहा मतलब नहाना, पूरा स्नान अच्छी तरह से, अपने दिन का जो एक बार स्नान होता है वो स्नान आपको सुबह 3 बजे उठ के करना है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, और ठंडे पानी से ही नहाना, अपोजिट नहीं करना। अलर्ट रहोगे कि थोड़ी देर की परेशानी होती है ना, जैसे कड़वी दवा खाने के लिए थोड़ी देर तो अपने को झेलना पड़ता है ना, तो वो एक कड़वी दवा है। ठंडे पानी का स्नान एक कड़वी दवा समझ के थोड़ी देर के लिए लगता है, उसके बाद फ्रेशनेस देखिए आप। गाना भी है ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गलत थोड़ी कहा है। और गाना भी आए या ना आए, गाना चाहिए। तो कुछ न कुछ करते रहो, रियाज करते रहो। ये अपने लिए बोला गया गाना, ये गाना लिखा गया अभ्यासियों के लिए लिखा है कि ठंडे ठंडे पानी से नहा के सुबह रियाज करो। अभी वही मैं कह रहा था। और गाना आए या ना आए, रियाज करो, बस हो जाएगा। एक न एक दिन आ ही जाएगा। लग जाइए काम पे, मतलब काम पे लगो। गाना आए या ना आए, मतलब जैसे नहीं आ रहा है तो क्या करोगे, उसके भी रास्ते हैं। कभी नहीं आ रहा है तो सीखेंगे, सीखने का काम करो। समझ रहे हैं ना आप? प्रसन्नता तभी होगी, और इन इष्टों को प्रसन्न करना। 3 इष्ट हैं आपके, माता पिता, गुरु, भगवान। प्रथम माता पिता बताए हैं कि प्रथम गुरु आपके कौन है? माता पिता है, जिन्होंने आपको बोलना सिखाया, चलना सिखाया। इष्ट है वो, देवता है आपके लिए, साक्षात देवता है यहाँ इस धरती पर। वो हमेशा तुम्हें देने वाले ही हैं। देवता मतलब देने वाला। माता पिता तुमसे कुछ नहीं ले रहे हैं, जितना कुछ दिया है उन्होंने दिया ही है। जो कुछ भी दे पाए हैं आपको दे के ही गए हैं, आपसे लेके कुछ नहीं गए। गुरु तो ले रहे हैं आजकल, और गुरु भी उतना ही ले रहे हैं। हमारे जैसे गुरु तो उतना ही ले रहे हैं कि जितना यहाँ हम आपको खिला पिला देते हैं। तो वो सब बराबर ही है ऐसा। इसका मतलब गुरु जी भी कुछ नहीं ले रहे हैं, और भगवान भी आपसे कुछ नहीं मांग रहे। जबरदस्ती आप इधर उधर फूल पत्तियां चढ़ाते फिर रहे हो। उन्होंने कभी नहीं कहा कुछ लेके आना। जो कुछ दिया उनका दिया हुआ है, तुम क्या उनको दोगे? जो कुछ भी दिया है भगवान का दिया हुआ है ना। जो कुछ भी दिया हुआ है गुरु जी का दिया हुआ है। जीवन पूरा निर्माण किया है गुरु जी ने, आपकी पीढ़ियों तक का संस्कार बना दिया है। आपके पास एक ऐसी कला, एक ऐसी विद्या, एक ऐसा हुनर गुरु जी आपको दे रहे हैं संगीत के माध्यम से, जिसको आप पीढ़ियों तक चला सकते है ना। आपकी कई पीढ़ियां तर जाएंगी इस ज्ञान को लेके। तो गुरु का तो ऋण कभी चुका ही नहीं सकते। माता पिता ने जो जीवन दिया उनका ऋण कभी नहीं चुका सकते। और इन लोगों को प्रसन्न करने का तरीका एक ही है, इनके कहे अनुसार कार्य करने लग जाए हम, हमारा जीवन सफल हो जाएगा और इनके ऋण से भी उऋण हो जाएंगे। ये लोग नाराज ना हो हमसे किसी भी बात को लेकर के। कौन कौन? माता पिता, भगवान और गुरु।